हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल के फॉर्मूला सीरीज के जो ट्रेनिंग है उसका मैं नेक्स्ट एपिसोड लेके आया हूं। और ये जो हमारा फाइनेंशियल फार्मूला का 11 एक्सरसाइज है और 11वें एक्सरसाइज में हम सीखेंगे पीएमटी से आगे के फॉर्मूलाज। और फॉर्मूले पे हम चलते हैं। फाइनेंशियल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और फाइनेंशियल में मैंने एक्ट्रेंट से लेकर आपको मैंने पी ड्यूरेशन तक मैंने आपको सभी फॉर्मूला सिखा दिए हैं। अगर आप लोगों ने सीख लिए हैं तो अच्छी बात है, यदि आता है तो भी अच्छी बात है। यदि आपको नहीं आता है और सीखने की इच्छा रखते हैं तो आप मेरे जो होम पेज है न्यूटेक ऑनलाइन ट्रेनिंग का, उस पे जाकर वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर वीडियो नहीं मिलती है किसी कारणवश या आपको प्रैक्टिस फाइल मंगाना है एक्सेल की, तो आप इस जगह देखिए, देख रहे होंगे तो यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई आ रही होगी और इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल करिएगा। मैं प्रैक्टिस फाइल या उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की फॉर्मूले की ओर। आज का जो फॉर्मूला है फाइनेंशियल फॉर्मूले में, वो मैं आपको पी ड्यूरेशन से आगे के फॉर्मूला सिखाऊंगा, जिसमें पीएमटी, पीपीएमटी, प्राइज और ये है आपका प्राइज डिस्क और प्राइज मेट और पीवी। फिर उसके बाद आर वाले सीरीज आ जाएंगे, तो ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। तो ये मैं पीएमटी से लेके पीवी तक के फॉर्मूला सिखाऊंगा और यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला लिख रखे हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए पीएमटी का भी है, पीपीएमटी का भी है, प्राइज का भी है, सभी की डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। बाकी इस डिस्क्रिप्शन से आप खाली नहीं सीख सकते, इसलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं पीएमटी। पीएमटी फॉर्मूले के लिए यूज करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करूँगा इस एरिया को और यहाँ पे मर्ज करा और यहाँ मैंने लिख दिया पीएमटी फॉर्मूला। पीएमटी फॉर्मूला लिखने के बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इस पे कलर करते हैं। कलर करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं। तो ये हमारा पीएमटी फॉर्मूले की हेडिंग बन गई। और अब हम इस फॉर्मूले का आगे का डेटा तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि हम पीएमटी फॉर्मूले का यूज क्यों करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीएमटी, द पीएमटी फंक्शन कैलकुलेट्स द पेमेंट्स फॉर ए लोन। मतलब यदि आप कोई भी किसी प्रकार का लोन ले रखे हैं या कोई व्हीकल वगैरह परचेज कर रखे हैं या घर का कोई भी प्रोडक्ट, घर के लिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रखे हैं, जैसे हम टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, कुछ भी आपने, इन्वर्टर, कार, बाइक, कोई भी व्हीकल, या आपने घर वगैरह खरीद रखा है, होम लोन ले रखा है, तो आप किसी सीमित अवधि, मतलब आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, जितने दिन के लिए लिया है, तो आप हर महीने उसकी एक मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब आप मंथली जो किस्त पे करते हैं, उस किस्त को निकालने के लिए हम पीएमटी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर और सीरियल नंबर के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं व्हीकल। हम एक गाड़ी के से रिलेटेड निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे व्हीकल लिख लेता हूँ, VEHICAL। आई थिंक अगर ये गड़बड़ हुआ, गलत हुआ व्हीकल की स्पेलिंग, तो आप गूगल पे चेकआउट कर लीजिएगा। इससे आगे हम लिखते हैं पीवी, उससे आगे हम लिखते हैं ईयर्स, YEARS, ईयर्स, और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं NPER। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे हम जो नेक्स्ट लिखेंगे वो हम लिखते हैं पीएमटी, और इससे नीचे की हेडिंग लिखते हैं सीरियल नंबर। तो आप समझ ही गए, व्हीकल भी जानते हैं। पीवी को हम प्राइस से डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद यहाँ पे है ईयर्स, ये भी हम ऐसे रहने देते हैं। एनपीआर होता है टोटल इंस्टॉलमेंट्स। टोटल इंस्टॉलमेंट जो है वो एनपीआर हमारी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, INTEREST, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और पीएमटी जो होगी वो हमारी ईएमआई होगी, मंथली ईएमआई, और हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस एरिया को, और उसके बाद हम यहाँ पे इस पे कलर इफेक्ट डाल लेते हैं और मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ। और सीरियल नंबर का एरिया सेलेक्ट करके इसे हम मर्ज करते हैं, व्हीकल वाला एरिया सेलेक्ट करके मर्ज करते हैं, ईयर्स वाला सिलेक्शन करके मर्ज करते हैं, और इस तरीके से सभी को मर्ज करने के बाद इसे हम सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाला 1 और 2, यहाँ पे व्हीकल में हमने यहाँ पे डाल दिया कार, और यहाँ पे हम बाइक डाल देते हैं पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि आपने जो कार या बाइक जो भी परचेज किया है वो कितने का किया है,
तो वो आपको डालना है। मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ सपोज डैट, मैंने यहाँ पे डाला कार की जो प्राइस है वो 5 लाख की है। और ईयर्स मैंने कहा कि मैं जो 5 लाख की कार है वो मैं 5 साल में इसकी जो किस्त के थ्रू इसकी जो पेमेंट है वो पूरी चुकाऊंगा। और NPR होता है टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, तो ये हम कैसे निकालते हैं, इक्वल 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर मैं 5 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा जो 5 का 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 12 जा 60, वो हमारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट रेट लगा है हमारा उस प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे मैंने 15% डाल दिया है। उसके बाद PMT वैल्यू अभी हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे बाइक है, बाइक हमने कितने की परचेज किया, सपोर्टेड हमने यहाँ पे 60,000 की परचेज किया, तो से 6 1 2 3 4 60,000 रुपये की। और यहाँ पे हमने डाला 3 साल के लिए मैंने इसे बाइक को लिया है किस्तों पे, और जो इंस्टॉलमेंट है वो निकालने के लिए इक्वल और 3 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये आपका जो 36 निकल के आया 36, ये हमारा टोटल इंस्टॉलमेंट है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें ये मिला है। अब PMT वैल्यू को कैसे निकालेंगे, PMT वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे चलाना होगा इक्वल PMT शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो हम रेट पे क्लिक करेंगे, और रेट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, रेट पे क्लिक करने के बाद डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने होने के कारण हम उसे डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारा एक साल का जो है वो वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने की वैल्यू निकलेगा, और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे NPER है, NPR टोटल है 60, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे देखिए प्रेजेंट वैल्यू है तो हम इसे कॉमा लगाएंगे, और प्रेजेंट वैल्यू जो है प्राइस वो हम इस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू हमें नहीं जानना, तो ब्रैकेट बंद करके हम एंटर करेंगे। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी मंथली EMI है वो हमें निकल के मिल जाएगी। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल PMT लिखेंगे, शिफ्ट दबा के 9 लगाएंगे, उसके बाद रेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि एक महीने का जानना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, एक महीने का मिलेगा। और अगर हम 12 से डिवाइड नहीं करते हैं तो एक साल का मिलेगा, तो हम डिवाइड करते हैं 12 से, और उसके बाद कॉमा लगाते हैं। और NPR टोटल है 36, तो इस पर क्लिक करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। फिर हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू 60 है, 60,000, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करेंगे तो हमें एक महीने की EMI मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप PMT वैल्यू से आप क्या जान सकते हैं, एक महीने की इंस्टॉलमेंट या एक साल की या 2 महीने की, 3 महीने की, जितने महीने की आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है, EMI निकालनी है, वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब PMT फॉर्मूले के बाद अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। और अब है हमारा जो अगला फॉर्मूला वो है PPMT। PPMT फॉर्मूले का क्या यूज होगा, देखिए इसमें तो हमने क्या निकाला, इसमें हमने निकाला है एक महीने की किस्त जिसमें आपका प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू दोनों के दोनों इंक्लूड हैं इस वाले में। लेकिन PPMT से क्या होता है, ओनली प्रिंसिपल वैल्यू को शो करता है PPMT फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं इसी की तरह। तो मैं सेम एज यही वाला डेटा आपके लिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक ही, और इसे कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो PMT है इसे हम PPMT कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं डालता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू PRINCPAL वैल्यू, आई थिंक प्रिंसिपल की यही स्पेलिंग होनी चाहिए, और प्रिंसिपल। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। PPMT फॉर्मूले का यूज होता है कि आप जो किस्त पे कर रहे हैं, उस किस्त जो पे कर रहे हैं उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को हटा करके जो आपकी जो अमाउंट जा रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, और वो हम PPMT से निकालेंगे अभी। इक्वल PPMT ब्रैकेट, उसके बाद रेट पूछ रहा है तो मैंने रेट पे क्लिक करा, और उसके बाद
स्लैश डिवाइड बाय 12, 1 महीने का हमें वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, कॉमा लगाते हैं, NPER 60 है, कॉमा लगाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे क्लिक करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और उसके बाद एंटर। तो सॉरी कुछ फंक्शन में गड़बड़ी है, ओ सॉरी इसमें एक गड़बड़ी है, दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल PPMT ब्रैकेट रेट में हमारा ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लैश 12 कॉमा, मैंने पर पे ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे पर है तो मुझे 1 महीने का देखना है तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद NPER टोटल 60 पे क्लिक करेंगे, कॉमा, फिर प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है ये प्राइस वाला, क्लिक करेंगे, अब ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं, अब निकल के आया। थोड़ी सी एक गड़बड़ी हो गई थी, मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब था। इक्वल PPMT शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेट पे क्लिक करेंगे स्लैश 12, उसके बाद कॉमा, उसके बाद पर 1 महीने का निकालना है, कॉमा, उसके बाद NPER टोटल आपकी 36 है, कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू 60,000 है और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये 1 महीने की प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है EMI और ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ही बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए मंथली EMI को चेक करने के लिए PMT है, मंथली प्रिंसिपल वैल्यू को चेक करने के लिए PPMT है और मंथली ओनली इंटरेस्ट को चेक करने के लिए है IPMT। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम चलाते हैं इक्वल IPMT शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेट पूछ रहा है, रेट पे क्लिक करा और स्लैश, उसके बाद 12 से, उसके बाद कॉमा, 12 लिखने के बाद यहाँ पे पर 1 महीने का निकालना है हमें इंटरेस्ट, फिर कॉमा, उसके बाद NPER 60, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू पे क्लिक करेंगे ये 5 लाख पे और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये 1 महीने का इंटरेस्ट और 1 महीने का प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया है। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं और ये वैल्यू हमें मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला जो आंसर है वो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इक्वल प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, मतलब 1 महीने की प्रिंसिपल वैल्यू और 1 महीने का इंटरेस्ट को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें जो मिलेगा अमाउंट वो यही मिलना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे जो आंसर है वो ठीक है। इक्वल पर प्रिंसिपल वैल्यू पर मंथ की और पर मंथ की इंटरेस्ट वैल्यू और एंटर कर देंगे प्लस करने के बाद। तो ये देखिए जो आएगा वो इसी के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर दोनों के दोनों ठीक है। अब इससे आगे हम चलते हैं। यहाँ पे है प्राइज। प्राइज का क्या मतलब है? ये प्राइज, प्राइज डिस्क और प्राइज मेट, ये तीनों फाइनेंशियल फॉर्मूले में हम लोग तब यूज करते हैं जब आप किसी कंपनी में शेयर मार्केट का वर्क करते हैं या म्यूचुअल फंड में वर्क करते हैं या आप किसी भी टाइप का कंपनी से रिलेटेड बॉन्ड परचेज करते हैं, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अन्यथा आपको कहीं किसी कंपनी में इसका यूज नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ी समझने में इसे कठिनाई होगी। बाकी आप देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। तो प्राइस का यूज करते हैं हम, तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैंने लिख लिया प्राइज, PRICE, प्राइज फॉर्मूला। प्राइस फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी हेडिंग लिख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं सीरियल नंबर, पहला तो है ही हमारा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सेटलमेंट, सेटलमेंट MENT, सेटलमेंट डेट। और उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में हमारा जो आएगा वो है एनुअल कूपन
रेट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएगा एनुअल, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं यील्ड। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट में डालेंगे रिडम्पशन, REDEMPTION, रिडम्पशन वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी टाइप। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं बेसिस, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेसिस टाइप। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट में लिखते हैं प्राइस वैल्यू, जो हम प्राइस वैल्यू को निकालेंगे आज। अच्छा जी, इसे हम सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, बाकी सब में डबल ही है। सारा सिलेक्ट करते हैं, कलर इफेक्ट, और उसके बाद सेंटर। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले इसमें 1 2 3, और सेटलमेंट डेट में मैंने यहाँ पे डाला 1 मार्च। सपोज डेट मैंने 1 मार्च 2018 में कोई बिजनेस में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में मैंने कोई अमाउंट या कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ भी अमाउंट को डाल करके इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी मैच्योरिटी डेट, मतलब एक उसकी एंडिंग पॉइंट होता है ना, तो ये तो स्टार्ट बिजनेस डेट हो गया, और एक एंड बिजनेस डेट होता है कि जब आपका बिजनेस का जो डेट है वो एंडिंग है, और उसके बाद आप दोबारा उसे रिन्यू करा सकते हैं चाहे तो मैंने माना कि 31 दिसंबर 2018 को इसका मैच्योरिटी डेट है। उसके बाद जो कूपन रेट है वो है 5%, एनुअल कूपन रेट, ओके। और जो एनुअल यील्ड है वो हमारा है 6%, प्राप्ति, यानी कि 5% कूपन रेट से एनुअल कूपन रेट आपका है, और जो प्राप्ति होगी वो 6% से होगी। क्लियर? ये एक प्रॉफिट वाला हो गया हिस्सा। और रिडम्पशन वैल्यू है जो हमारी वो $100 को मान करके चलेंगे हम। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है 1, मैंने यहाँ पे डाला। बेसिस में मैंने यहाँ 3 डाला। अब वो मैं अभी आपको सिखा दूंगा और समझा दूंगा कि ये क्या है। और मैं इसी चीज़ को नीचे तक पेस्ट कर लेता हूँ, सेम एज, कंट्रोल डी, ऐसे इसे भी यहाँ तक सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल डी, ऐसी इसे भी इसमें हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 6% और यहाँ कर देता हूँ 7%। और यील्ड को हम सेम रखते हैं यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ पे जो रिडम्पशन वैल्यू आती है ये भी हम यहाँ तक सेम रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हो गया, और एक आपका हो गया 2, और एक हो गया 4, और यहाँ पे हम इसे 3 ही रखते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि कैसे इसका यूज करेंगे आप। देखिए, प्राइस फॉर्मूले का क्या यूज होता है, पहले आप ये समझिए कि जब हम कोई भी शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में जब हम कोई अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो उसी के अनुसार $100 की फेस वैल्यू को मानकर इंटरेस्ट रिटर्न को निकालने के लिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट रिटर्न को निकालने के लिए प्राइस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पे इंग्लिश में ऐसी लिखा हुआ है, रिटर्न्स द प्राइस $100 फेस वैल्यू ऑफ ए सिक्योरिटी डेट पेज पेरियोडिक इंटरेस्ट, लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए $100 फेस वैल्यू को मान करके इंटरेस्ट रेट को निकालने के लिए, इंटरेस्ट वैल्यू को निकालने के लिए, इंटरेस्ट प्राइस को निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। अब हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इक्वल प्राइस, PRICE प्राइस, उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट डेट हमारी ये हो गई, जो स्टार्टेड बिजनेस वाला है डेट, वो हमने यहाँ पे क्लिक करा। उसके बाद कॉमा लगाया। अब कह रहा है मेच्योरिटी, मतलब जब आपका जो बिजनेस है वो जब बिजनेस में लगा हुआ पैसा जो मेच्योरिटी अमाउंट जिस दिन मिलता है वो वाली जो डेट है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब पूछ रहा है रेट, जो एनुअल कूपन रेट है वो ये है 5%, कॉमा। और यहाँ पे है एनुअल यील्ड 6%, मतलब जो 5% है वो सालाना है। और जब आपका पूरा जो, अगर मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा जो
अगर ज़्यादा दिन आपने रखा मार्केट में पैसा तो 6% हो जाएगा। तो ये जो यील्ड है वो 6% हो गई, वो यहाँ पे लगाते हैं। जो रिडम्पशन वैल्यू है वो 100 है। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं जितना आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है। तो यहाँ पे $100 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ देखिए पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी में एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली। यदि आप बिजनेस में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं और आप या किसी चीज़ की किस्त जो बिजनेस में लगाए हुए पैसे में जो आपने बॉन्ड परचेज कर रखा है उसमें जो आप किस्त जो पे कर रहे हैं वो एनुअली पे कर रहे हैं या सेमी एनुअल या क्वार्टरली। अगर एनुअल पे करते हैं तो 1, अगर सेमी एनुअल है तो 2 और क्वार्टरली है तो 4। मतलब साल में एक बार तो के लिए 1, साल में 2 बार, मतलब हर 6 माही। अगर आप 6 माही पैसा पे करते हैं तो साल में 2 बार पे करते हैं तो 2, और साल में 4 बार पे करते हैं यानी कि 3 महीने पे, 3 चौक 12 महीने का एक साल होता है, तो 3 महीने पे करते हैं तो क्वार्टरली। तो मैंने यहाँ पे पहले का साल में एक बार एनुअल के हिसाब से निकालते हैं, तो इस पर एनुअल पे क्लिक करा, कॉमा लगाया। उसके बाद बेसिस पूछ रहा है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा दिन महीने का हिसाब किताब है। जैसे 30 दिन का एक महीना होता है और 360 दिन होते हैं एक साल में। 30 दिन 360, 30 दिन 360, 30 दिन का एक महीना मान के चलते हैं, लेकिन 365 दिन का एक साल। तो हमने तीसरा नंबर चॉइस करा, क्योंकि इंडिया में 30 दिन नॉर्मल कहते हैं कि महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन कुछ 31 के भी होते हैं और 28 का भी होता है, तो 365 दिन का एक साल बनता है। तो ये मैंने एक्चुअल 365 वाला सिलेक्शन करा है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं सभी में। तो मैं तीसरे पे क्लिक करा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर करेंगे तो ये आपकी जो प्राइस वैल्यू है वो निकल के आ गई। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल PRICE प्राइज, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सेटलमेंट डेट पे क्लिक करते हैं, कॉमा, मैच्योरिटी डेट पे क्लिक करते हैं, कॉमा, एनुअल कूपन रेट पे क्लिक करते हैं, कॉमा, यील्ड पे क्लिक करते हैं, कॉमा, रिडम्पशन वैल्यू $100 वाली, कॉमा, और फ्रीक्वेंसी टाइप 2, कॉमा, और बेसिस 3, ब्रैकेट बंद। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनुअल था, यहाँ पे सेमी एनुअल मैंने कर दिया, मतलब साल में 2 किस्त और साल में 4 किस्त। और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये आपकी प्राइस वैल्यू निकल जाएगी। और मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ, सभी के आंसर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्राइस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यदि आप बॉन्ड परचेज कर रखे हैं या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, प्राइस फॉर्मूले का। अब इसके नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है भाई? नेक्स्ट फॉर्मूला है प्राइज डिस्क, जिसमें है डिस्काउंट सिक्योरिटी प्राइज को हम लोग जानने के लिए या डिस्काउंट सिक्योरिटी रिटर्न्स को जानने के लिए $100 फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे था प्राइस डिस्क, तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, प्राइस DISC। और उसके बाद यहाँ पे हम इसके लिए भी एक फॉर्मूला के लिए डेटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम प्राइस डिस्क के लिए डेटा तैयार करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें पुरानी वाली रहती हैं, तो कॉपी पेस्ट भी हम लोग कर लेते हैं। तो हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए एक तो सीरियल नंबर, मैच्योरिटी हो गया, और यहाँ तक हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हमें डिस्काउंट रेट चाहिए, तो मैं इसी सिलेक्शन कर लेता हूँ, और डिस्काउंट के बाद कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद रिडम्पशन वैल्यू चाहिए, इसका सिलेक्शन करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट। और उसके बाद बेसिस चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे बेसिस का भी सिलेक्शन कर लेता हूँ और कॉपी करके और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी, एक और रह गया है, कॉपी और पेस्ट। तो ये हमारा प्राइस डिस्क फॉर्मूला जानने के लिए एक फॉर्मेट है जो हमने तैयार कर लिया है शॉर्टकट तरीके से। अच्छा, प्राइस डिस्क फॉर्मूले का क्या यूज होता है? $100 की फेस वैल्यू को मानकर डिस्काउंट सिक्योरिटी वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग प्राइस डिस्क फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो मैं इसे भी सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे प्राइस डिस्क वैल्यू जानेंगे, तो यहाँ पे चलाते हैं इक्वल PRICE प्राइस डिस्क, और प्राइस डिस्क लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद सेटलमेंट डेट है वो हमने क्लिक करा,
कॉमा लगाया, मैच्योरिटी डेट है, क्लिक करा, कॉमा लगाया, फिर आपका है डिस्काउंट रेट, तो मैंने इस पर क्लिक करा, कॉमा लगाया, उसके बाद रिडेप्शन वैल्यू $100 फेस वैल्यू है तो इस पर क्लिक करा, कॉमा लगाया, उसके बाद बेसिस टाइप जो मैंने अभी ऊपर यहाँ बताया था वही चीज़ें हैं, एक्चुअल 365 मतलब 30 दिन का एक महीना, लेकिन 365 दिन का एक साल, तो मैंने तीसरे नंबर पे क्लिक करा, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये हमारा जो आपका जो सिक्योरिटी डिस्काउंट रेट है वो आपका निकल के आ जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल PRICE प्राइस डिस्क मतलब प्राइस डिस्काउंट, और उसके बाद मैं क्लिक कर दिया सेटलमेंट पे, उसके बाद मैच्योरिटी पे, उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा डिस्काउंट, उसके बाद क्लिक करते हैं रिडेप्शन वैल्यू, उसके बाद बेसिस, ब्रैकेट बंद और एंटर, तो ये हमारा निकल के आ गया प्राइस डिस्क वैल्यू का आंसर। और यहाँ पे प्राइस डिस्क है, यहाँ पे मैं प्राइस डिस्क ले लेता हूँ, DISC प्राइस डिस्क। अच्छा जी, और यहाँ पे एनुअल है, कूपन रेट है, तो मैं यहाँ पे कूपन रेट हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनुअल डिस्काउंट रेट, DISCOUNT डिस्काउंट रेट। ये तो इस हिसाब से हमारा जो ये सिक्योरिटी डिस्काउंट अमाउंट है वो हमारा निकल के आ जाएगा कि इतने रुपए की हमें बाद में छूट मिलेगी जब हम हमारा जो बॉन्ड में मैच्योरिटी हो जाएगी, या हमारा जो शेयर मार्केट में पैसा है वो मैच्योर हो जाएगा, जो हमारा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट है वो मैच्योर हो जाएगा, तो इतना हमें डिस्काउंट मिल जाएगा $100 फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर आपका जो भी अमाउंट है, जैसे मान लीजिए मैंने 12,000 इन्वेस्ट करा, तो 12,000 अगर लिखते हैं तो 12,000 का जो अमाउंट है वो यहाँ पे डिस्काउंट, सिक्योरिटी डिस्काउंट अमाउंट वो यहाँ पे निकल जाएगी यदि मिलती है तो। और यहाँ पे प्राइस वैल्यू जो आ रही है इस वाले, इसमें भी अगर आप $100 की जगह जो भी आप अमाउंट डालते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस डिस्क अमाउंट आपका देखिए चेंज हो जाएगा। तो मैं $100 फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसका जो फॉर्मूला है वो $100 के अकॉर्डिंग है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे $100 ही रखा है। अच्छा, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है अब क्या है, प्राइज मेट, तो प्राइज मेट लिख लेते हैं। अब नीचे यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, इसकी कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट, और उसके बाद पे यहाँ पे क्लिक करके मैंने लिख लिया प्राइज मेट। अच्छा, प्राइज मेट फॉर्मूले का क्या यूज है, $100 की फेस वैल्यू को मानकर किसी भी मैच्योरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू को निकालने के लिए प्राइज मेट फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले तो इन तीनों की हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि ये चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर लिया कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके कर दिया पेस्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं इशू डेट, यहाँ पे एक नया टॉपिक आएगा इशू डेट, और उसके बाद हमें इंटरेस्ट रेट है तो हम यही वाली कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए आपका एनुअल यील्ड, तो एनुअल यील्ड ऊपर वाले में था, वो भी हम कॉपी कर लेते हैं, और ये हमने कॉपी करा, सॉरी पूरा सिलेक्ट नहीं किया था, कॉपी करा और नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अच्छा, इशू डेट हम पहले ही डाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 मार्च 2018 है और 31 दिसंबर 2018, मतलब मार्केट में 1 मार्च 2018 से मार्केट स्टार्ट हुई और 31 दिसंबर 2018 को हमारी मैच्योरिटी हो गई। बाकी अगर कंपनी का एक मतलब हम देखते हैं कंपनी का जो एक तरह से ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया है 1 मार्च से 31 दिसंबर तक। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूँ। और इशू डेट, इस पर भी हम कलर इफेक्ट डाल लेते हैं, सेंटर। यहाँ पे इशू डेट हम लिखते हैं कि किस तारीख से इशू हो चुका है, तो इशू डेट हम लिख लेते हैं सपोज डेट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट 2 Feb 2018, और इसी तरह से मैं सभी को सेम कर लेता हूँ। ये मैंने इशू डेट कर दिया है कि मार्केट इस तारीख से स्टार्ट किया और हमने इस तारीख को इन्वेस्ट किया और इस तारीख को हमारा मैच्योरिटी है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लेते हैं हम एनुअल यील्ड के बाद बेसिस टाइप, तो बेसिस टाइप को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट।
और इसकी भी हम इतनी हेडिंग कॉपी करते हैं और इसमें हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, प्राइस मेट लिख लेते हैं। अब प्राइस मेट हम निकालते हैं। प्राइस मेट का मतलब क्या है, मैच्योरिटी इंटरेस्ट वैल्यू को निकालना। तो इक्वल PRICE प्राइस मेट, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद सेटलमेंट डेट, तो सेटलमेंट डेट पे क्लिक करा, कॉमा, मैच्योरिटी डेट पे क्लिक करा, कॉमा। अब यहाँ पे देखिए इशू पूछ रहा है तो इशू डेट पे क्लिक करा, कॉमा। उसके बाद रेट ये रहा, उस पर क्लिक करा, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है यील्ड पे क्लिक करा, कॉमा। और उसके बाद ये एक्चुअल 365 के लिए तीसरा नंबर, ब्रैकेट बंद और एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल PRICE प्राइस मेट, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद सेटलमेंट डेट, कॉमा, मैच्योरिटी डेट, कॉमा, इशू डेट, कॉमा, रेट, कॉमा, यील्ड, कॉमा, बेसिस टाइप, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इस तरीके से आपको वैल्यू का जानकारी जो है वो पता चल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी प्राइस मेट के थ्रू। और यहाँ पे हम जो एनुअल डिस्काउंट रेट है इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एनुअल डिस्काउंट रेट इसकी हेडिंग नहीं है, इसमें हमें हेडिंग यहाँ पे डालना है इंटरेस्ट, INTEREST इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखना है हमें इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट रेट। और इस वैल्यू को सिलेक्शन करते हैं, बॉर्डर और मिडिल। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई है। उसके बाद अब अगला फॉर्मूला कौन सा है ये देखते हैं। अगला फॉर्मूला है PV, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को चेक करने के लिए मैं ये पहला वाला ही उठा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम कर लेते हैं पेस्ट। अब पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं PV, और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं वैल्यू। अच्छा, मैंने अभी तो ये आपको निकाल के दिखाया था ना PMT। अब PV वैल्यू कौन सा है, ये वाली वैल्यू। मतलब यदि हम कोई भी मतलब किसी चीज़ की किस्त पे कर रहे हैं और उसकी हमें जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। हालांकि प्रेजेंट वैल्यू सबको पता होती है, लेकिन किसी कंडीशन में अगर निकालनी पड़े तो आप प्रेजेंट वैल्यू को कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये प्रेजेंट वैल्यू यही वाली निकल के यहाँ पे आएगी। इक्वल PV ब्रैकेट, उसके बाद रेट पे क्लिक करा, डिवाइड बाय 12 एक महीने का, और उसके बाद कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ पे पूछते हैं NPR पूछ रहा है, तो यह 60 पे क्लिक करा, फिर कॉमा, उसके बाद PMT वैल्यू, PMT ये रहा। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो देखिए आपको ये जो प्राइस है वो निकल के आ गई। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल PV प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ब्रैकेट, रेट पे क्लिक करते हैं, डिवाइड बाय 12, कॉमा, फिर NPR टोटल की 36 है, कॉमा, उसके बाद PMT वैल्यू आपकी ये है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू PV फॉर्मूले के थ्रू। अच्छा, जो यहाँ पे डॉलर के जो सिंबल्स आ रहे हैं इन्हें यदि आपको हटाना है तो आपको यहाँ पे जो जर्नल है इस पर क्लिक कर लीजिए, आपका जो अमाउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। जहाँ जहाँ अमाउंट ऐसे डॉलर में आ रहे हैं सभी को आप यहाँ पे जर्नल पे क्लिक करते हो तो आपका अमाउंट आ जाएगा। जो सभी को सिलेक्ट करके जब जर्नल पे क्लिक करते हैं तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। दूसरा चीज़ आप देख रहे होंगे कि सभी माइनस में आ रहे हैं। माइनस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने पहले तो कार खरीद लिया लेकिन किस्त बाद में चुका रहे हैं ना। आपने तो पहले 5 लाख की वैल्यू आपको मिल गई है ना, इसलिए माइनस में आ रहा है। लेकिन कभी किसी कंपनी में यदि आपको ये वैल्यू माइनस में नहीं दिखानी है तो जो PMT है उससे आगे अगर आप माइनस का सिंबल लगा के एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू प्लस में हो जाएगी। मतलब यदि आप अब इसे नॉर्मल करते हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप माइनस को हटा सकते हैं चाहे तो आपको आज मैंने आपको PMT से लेके PV तक के फॉर्मूला सिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। और यदि आपको इससे रिलेटेड ये जो प्रैक्टिस फाइल है वो चाहिए तो मैंने आपको बताया है कि इस जगह जो ये हमारा email ID आ रहा है, इस email ID पे आप ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस फाइल
सेंड कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और पेज को यदि आपने अभी तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।